जरा सोचिए, अगर जिंदगी एक नाव है और उस नाव में छेद हो जाए तो क्या होगा। आज हम एक ऐसी ही कहानी में गोता लगाने वाले हैं जो हमें सिखाती है कि कमियों के साथ भी आगे कैसे बढ़ा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबको अक्सर यही लगता है ना, कि हिम्मत दिखाने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए हालात का बिल्कुल परफेक्ट होना जरूरी है। पर असल जिंदगी में ऐसा होता है क्या? जब सब कुछ बिखरा पड़ा हो तब क्या? क्या उन टूटी फूटी चीजों के साथ भी हिम्मत दिखाई जा सकती है? बस यही सवाल इस पूरी कहानी का दिल है। तो कहानी हमें ले चलती है एक नदी के किनारे। बिल्कुल शांत माहौल है, पर जो नज़ारा दिखने में बड़ा आम सा लग रहा है ना, असल में वही एक बहुत गहरी सीख की शुरुआत होने वाला है। तो देखिए, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ नदी किनारे बैठे हैं और तभी उनकी नज़र पड़ती है एक किसान पर। और जो वो देखते हैं वो सच में चौंकाने वाला है। एक नाव है जो बिल्कुल टूटी हुई है, उसमें छेद हैं और लगातार पानी अंदर आ रहा है। और वो किसान बस किसी तरह उसे डूबने से बचाने में लगा हुआ है। अब जाहिर है शिष्यों को ये देखकर बड़ी हैरानी हुई। ये तो ये तो सीधे सीधे मौत को दावत देने जैसा था। उनकी आंखों में, उनकी आवाज में बस एक ही सवाल था, भाई ऐसा पागलपन कोई क्यों करेगा? लेकिन बुद्ध, वो बिल्कुल शांत थे, हमेशा की तरह। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उन्होंने बस इतना कहा, चलो इसके पीछे चलते हैं। मानो वो कह रहे हो कि जो दिख रहा है सच वो नहीं है, कहानी तो अभी शुरू हुई है। तो अब फोकस शिफ्ट होता है उस किसान पर। चलिए देखते हैं कि उसके इस संघर्ष और फिर बुद्ध के साथ जो बात होती है उससे कौन सा सच सामने आता है। और उस किसान का संघर्ष, अरे वो तो देखने लायक था। नाव हिल रही है, पानी अंदर घुसा जा रहा है। कई बार तो लगा कि बस अब गई, अब डूबी। लेकिन उस आदमी का ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, आगे बढ़ना है, बस आगे बढ़ते रहना है। और जानते हैं क्या, यही जिद उसे हर मुश्किल को पार कराकर किनारे तक पहुंचा ही देती है। जैसे ही किसान किनारे पर पहुंचता है, बुद्ध उसके पास जाते हैं और वही सवाल पूछते हैं जो शायद हम सबके मन में होता। डर नहीं लगा तुम्हें? नाव तो लगभग डूब ही चुकी थी। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये उस किसान की हिम्मत की कहानी को खोलने वाली चाबी थी। और जो जवाब उस किसान ने दिया ना, वही इस पूरी कहानी का सार है। उसने कहा, डर डर तो बहुत था, लेकिन मेरे पास कोई और चारा भी तो नहीं था। ये नाव, हाँ ये टूटी हुई है, पर मुझे मेरी मंजिल तक तो पहुंचा ही सकती है ना। जब तक कोई नई अच्छी नाव नहीं मिल जाती, मुझे इसी से काम चलाना होगा। कितनी सीधी, कितनी सच्ची बात। और बस यहीं से ये कहानी एक किसान और उसकी नाव की नहीं रहती, ये कहानी हम सबकी बन जाती है। बुद्ध अपने शिष्यों को समझाते हैं कि वो टूटी नाव असल में हमारी जिंदगी ही तो है। हम सब एक परफेक्ट जिंदगी का, परफेक्ट हालात का इंतजार करते रहते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि हालात कभी परफेक्ट होते ही नहीं। और हमारी जिंदगी की इस नाव में जो छेद हैं वो कई तरह के हैं। कभी ये टूटा हुआ कॉन्फिडेंस होता है, कभी टूटे हुए रिश्ते, कभी पैसों की तंगी होती है, तो कभी कभी ये छेद हमारे अपने मन के अंदर होता है, जब हम हिम्मत हार बैठते हैं। तो मतलब साफ है, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो किसी परफेक्ट सिचुएशन का इंतजार नहीं किया जा सकता। हमें इन्हीं टूटे फूटे औजारों के साथ, इसी कमजोर आत्मविश्वास के साथ, इन्हीं मुश्किलों के बीच आगे बढ़ना सीखना ही होगा। तो फिर इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? इसका सबसे बड़ा सबक क्या है? चलिए अब उस पे आते हैं। देखिए, हमारे सामने हमेशा दो ही रास्ते होते हैं। एक रास्ता है उस किसान का, एक्शन लेने का, जो भी है जैसा भी है बस उसी के साथ आगे बढ़ चलो, और नतीजा जीत। और दूसरा रास्ता वो है इंतजार करने का, कि जब सब कुछ ठीक होगा तब चलेंगे, और उसका नतीजा सफर कभी शुरू ही नहीं हो पाता। तो फिर सच्चा साहस, असली हिम्मत है क्या? ये कहानी हमें बताती है कि हिम्मत का मतलब ये नहीं कि डर ही ना लगे। नहीं, हिम्मत का मतलब है डर लगने के बावजूद वो पहला कदम उठाना। साहस की शुरुआत ही वहीं से होती है जहां डर होता है। तो इस कहानी की सीख बिल्कुल साफ है। पहला, जिंदगी कभी परफेक्ट नहीं होगी। दूसरा, आपके पास जो टूटे फूटे साधन है ना, वो भी मंजिल तक पहुंचाने के लिए काफी है। और तीसरा, और सबसे जरूरी, जीत उनकी होती है जो इंतजार नहीं करते, बल्कि जो अपने पास मौजूद चीजों के साथ ही नदी पार करना सीख लेते हैं। और आखिर में बस एक सवाल सोचने के लिए,
हम सबकी जिंदगी में एक टूटी हुई नाव है। किसी की थोड़ी ज्यादा टूटी है, किसी की थोड़ी कम। सवाल बस इतना सा है कि हम एक नई परफेक्ट नाव का इंतजार करते रहेंगे या फिर अपनी इसी टूटी नाव में बैठकर नदी पार करने की हिम्मत दिखाएंगे। इसका जवाब हम सबके अपने अंदर है।